नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 सितंबर को बाद दोपहर 1:20 पर राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में 18 अक्टूबर प्रातः 6 बजे तक गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर विशेष महत्व का है क्योंकि 1 अक्टूबर तक तो सूर्य बुध का परिवर्तन योग बनेगा। सूर्य का गोचर बुध की राशि में और बुध का गोचर सूर्य की राशि में होगा। परिवर्तन योग अत्यंत दुर्लभ योग है और इस तरह का योग जब कुंडली में बनता है तो परिवर्तन करने वाले दोनों ही ग्रह अपने अपने भाव से संबंधित शुभ फल प्रदान करते हैं। 1 अक्टूबर के बाद जब बुध कन्या राशि में आ जाएंगे तो 18 अक्टूबर तक बुधादित्य राजयोग बनेगा। कोई भी ग्रह अपने से ज़्यादा अपने नक्षत्र के अधीन फल प्रदान करता है। कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र। 27 सितंबर तक सूर्य का गोचर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा और ये सूर्य का नक्षत्र है। 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक सूर्य का गोचर हस्त नक्षत्र में होगा और ये चंद्रमा का नक्षत्र है जो कि मित्र का नक्षत्र है। और 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक सूर्य का गोचर चित्रा नक्षत्र में है जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो इस तरह सूर्य पूरे गोचर काल में अपने नक्षत्र और मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो नक्षत्र के आधार पर और राशि के आधार पर दोनों ही दृष्टि से सूर्य का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होगा। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, कन्या राशि में, और बुध का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है, सूर्य की राशि सिंह राशि में। और इस तरह से सूर्य और बुध एक दूसरे की राशि में गोचर कर रहे हैं और परिवर्तन योग बना रहे हैं। अब देखिए, कोई भी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देता है? पहली शर्त, या तो वो अपनी उच्च की राशि में हो, मित्र की राशि में हो या स्वराशि में हो। यहाँ सूर्य अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, या तो अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हों और या फिर मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हों। तो यहाँ पर सूर्य 27 सितंबर तक तो अपने नक्षत्र में और उसके बाद चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में जो कि उनके मित्र हैं, तो मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और तीसरी बात, शुभ फल, श्रेष्ठ फल तब प्रदान करते हैं जब कोई राजयोग बन रहा हो। तो यहाँ 1 अक्टूबर तक सूर्य बुध का परिवर्तन योग बनेगा, उसके बाद सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। तो तीनों ही शर्तें ऐसी हैं जो कि सूर्य को श्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य कर रही हैं। तो सूर्य आपको इस गोचर का सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। अब एक एक स्टेप को आप समझिए। 27 सितंबर सूर्य का गोचर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में, और सूर्य बुध का परिवर्तन योग। तो सूर्य पंचम भाव का और चौथे भाव का फल देंगे, साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो 11वें भाव का फल देंगे। और बुध चूंकि धन भाव के स्वामी हैं तो दूसरे भाव का भी फल मिलेगा आपको। अब यहाँ देखिए, बुध की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर। तो जैसे सूर्य बुध का संबंध बन रहा है, ठीक वैसा ही संबंध दशम और एकादश भाव से बनेगा।
अब दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है, एकादश भाव आपका लाभ होता है। होता क्या है कि हम कभी कभी परिश्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन उस परिश्रम का फल हमको नहीं मिल पाता है, लाभ मिलने में देरी हो जाती है या कभी कभी लाभ मिल ही नहीं पाता। तो ऐसा इस समय नहीं होगा। इस समय आपको अपने परिश्रम का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। और चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, इस समय आपको सरकार से सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं या गवर्नमेंट में उच्च पद पर हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का लाभ भी प्राप्त होगा। बुध धन के भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य और बुध परिवर्तन योग में हैं, तो आपको धन का लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। एक प्रभाव तो ये रहा। अब दूसरी बात पर आइए। पंचम भाव संतान का और शिक्षा का होता है। सूर्य में प्रकाश होता है, पंचम भाव को प्रकाशित करेंगे। तो सीधी सी बात है, सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के उच्च पद के कारक होते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उस स्थिति में अगर आपके जीवन में सूर्य की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा सूर्य की या बुध की गतिमान है और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध मजबूत स्थिति में हैं, तो इस समय आपको सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपकी संतान को भी कोई रोजगार मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, या वो कोई व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तीसरी बात, सावधान रहना है आपको इस समय अपने रिलेशंस को लेकर के और संतान को लेकर के, क्योंकि 3 अक्टूबर तक सूर्य के साथ मंगल भी गोचर करेंगे पंचम भाव में। सूर्य और मंगल के प्रभाव से आपके अंदर क्रोध, उग्रता, अहंकार डेवलप करेगा, जो कि आपके लव रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर आपको बहुत नियंत्रण रखना होगा। और इसके अलावा चूँकि मंगल है यहाँ पर, तो 3 अक्टूबर तक आपको, अगर आप गर्भवती माता हैं तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी संतान को लेकर के। और चूँकि मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना का भी भय रहेगा। देखिए, बात तो मैं सूर्य की कर रहा हूँ, लेकिन मंगल और बुध की बात करना भी ज़रूरी है, इसलिए कि सूर्य के साथ मंगल हैं 3 अक्टूबर तक और बुध सूर्य का परिवर्तन योग बन रहा है। तो बिना बुध और मंगल की चर्चा किए बिना राशि परिवर्तन के प्रभाव को आप नहीं समझ पाएंगे। ये तो स्थिति रही 27 सितंबर तक। अब 27 सितंबर के बाद क्या होगा? नक्षत्र का परिवर्तन होगा, सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे 11-10 तक। 11 अक्टूबर तक चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव होता है ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का, सोशल मीडिया का, पत्रकारिता का, इंटरनेट का, मोबाइल का, जितने भी संचार माध्यम हैं उन सभी तीसरे भाव से प्रदर्शित होते हैं। तीसरा भाव उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। अब सूर्य तीसरे भाव का फल प्रदान करेंगे और बुध इन सब चीज़ों के कारक हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया से, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उन सभी के लिए जो है सूर्य और बुध का ये जो गोचर है ये धन प्रदायक होगा। चूँकि बुध धन भाव के स्वामी बन रहे हैं।
हाँ, इस गोचर काल में छोटी छोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन उन यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि भाई बहनों से रिलेशंस आपको बना करके रखने होंगे, क्योंकि सूर्य जब तीसरे भाव को प्रभावित करते हैं तो भाई बहनों से, मित्रों से रिलेशंस खराब कर देते हैं। और इसकी वजह, सीधी सी वजह यह है कि सूर्य आपके अंदर अहंकार डेवलप कर देते हैं, ईगो डेवलप कर देते हैं। आपको ये लगता है कि आपका एक स्टेटस है, आपकी एक पोजीशन है समाज में, आपका मान सम्मान है, और अपनी अच्छी स्थिति को लेकर के, अपने मान सम्मान को लेकर के, अपने प्रतिष्ठा को लेकर, अपने पद को लेकर आपके अंदर ईगो और अहंकार डेवलप कर जाता है। इससे आपको बच के रहना है। और 11:10 के बाद मंगल की राशि में गोचर कर जाएंगे, और मंगल आपकी कुंडली में, मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, और मंगल आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी हैं। देखिए, अभी तक मैंने चर्चा नहीं की थी विदेश की, क्योंकि बुध जो हैं ये चौथे भाव में है, जो कि आपकी मातृभूमि को शो करता है, माता को शो करता है। और सूर्य जो है सरकारी नौकरी के, रोजगार के, उच्च पद के कारक होते हैं। तो आपको या तो सरकारी नौकरी मिलेगी अपने घर के आसपास, प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी मिल सकती है, बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में आपको नौकरी मिल सकती है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। वो नौकरी मिलेगी आपको अपने घर के पास। लेकिन जैसे ही सूर्य मंगल के नक्षत्र में आएंगे 11:10 के बाद, आपका विदेश जाने का योग सीधे सीधे बनेगा। सूर्य का संबंध सीधे 12वें भाव से बनेगा। खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है। खर्चे किस बात पर बढ़ेंगे? आपकी विदेश यात्राओं पर। विदेश आप उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, उसमें पैसा खर्च होगा, और आप धन का निवेश भी करेंगे, क्योंकि बुध जो हैं 11:10 के बाद सूर्य के साथ होंगे और धन भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। हालांकि किसी एक्सपर्ट की राय लेने के बाद ही शेयर मार्केट में निवेश कीजिएगा। 1 अक्टूबर को जब बुध सूर्य के साथ आ जाएंगे, आपको अपने परिवार का भी साथ मिलेगा। परिवार के बीच कोई तनाव था वो समाप्त होगा। परिवार के लोग आपको व्यापार व्यवसाय में आपकी हेल्प करेंगे। वृषभ राशि के जातक जो होते हैं, ये विशेष करके कला और सौंदर्य संबंधी चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से जुड़ते हैं या कला के क्षेत्रों से जुड़ते हैं। और चूंकि बुध शुक्र के मित्र हैं और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, देखिए भौतिक सुख सुविधाएं तो बढ़ेंगी, इसमें बार बार इस चीज़ को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जब चौथे भाव में कोई भी शुभ ग्रह गोचर करता है तो आपके घर में कुछ न कुछ सुख सुविधा के साधन तो आते ही हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात की इस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ कि बुध जब चौथे भाव में है, आपको कला से संबंधित क्षेत्रों में या सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में घर के आसपास ही व्यापारिक व्यवसाय करने से धन की प्राप्ति होगी। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो महिलाओं से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, डेकोरेशन का काम है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, या कोई ऐसा व्यापार व्यवसाय जो घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाला हो, जैसे कि डिज़ाइनर फर्नीचर है, या वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, और जितने भी सामान जो कि घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले होते हैं, उनके व्यापार व्यवसाय को आप शुरू कर सकते हैं इस गोचर काल में 11:10 से पहले। और 11 अक्टूबर के बाद तो अब विदेशी व्यापार के आपके लिए मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएंगे। जहाँ तक विवाह की बात है या लव रिलेशंस की बात है, उसके लिए ये समय अच्छा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि सूर्य जो है पंचम भाव में जब गोचर करते हैं तो ईगो डेवलप कर जाता है, अहंकार डेवलप कर जाता है, तनाव बढ़ता है, तो उसकी दृष्टि से तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन
धन की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की दृष्टि से, धन के संचय और धन के निवेश की दृष्टि से 17 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका लाभ उठाइए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हैं या आपके जीवन में सूर्य की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, आप सूर्य का उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो
तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।